शरद पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे 2024 में। शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि चंद्र जो है वो 16 कलाओं से युक्त हो जाता है और इसके रोशनी में अमृत बरसता है। इसके रोशनी में कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कहा जाता है कि बच्चों की बुद्धि प्रबल होती है और जो भी मानव जीवन में लोग इसको ग्रहण करते हैं, इस चीज को, उनको वो निरोगी होते हैं सदा सर्वदा के लिए। तो आइए सभी एक एक महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। और कभी भी किसी भी तीज त्योहार को लेकर के लोगों में काफी संशय हो जाता है दोस्तों, 2 दिनों का, कि किस दिन व्रत करें, किस दिन खीर रखनी है, किस दिन स्नान दान करें। तो सभी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। तो यदि हमारी वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक छोटी सी लाइक करके हमें हमारी हिम्मत जरूर बढ़ाइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी समृद्धि की आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्र में 8:40 पे हो जा रही है और यह समाप्त हो रही है 17 तारीख को शाम को 4:55 पे। ऐसे में जो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है वो तो आपको 17 को मिलेगा, लेकिन जो व्रत करना है, जो आपको रात्र में खीर रखनी है, वो 16 तारीख को ही करना है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कहलाते हैं, वो 16 तारीख को ही करेंगे। लेकिन जो लोग स्नान दान करते हैं वो लोग 17 तारीख को सुबह में करेंगे। आज के दिन माना जाता है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, इसलिए आज के दिन जो अपने घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, उनके घर से माता लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं होती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। दोस्तों, अब आने वाला है विष्णु भगवान का योग निद्रा का चौथा महीना। तो ये कार्तिक मास का शुरुआत के लिए ये आज का दिन बहुत बड़ा होता है। तो यदि आप लोग अपने घर में लक्ष्मी नारायण की आज पूजा करें तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। तो कौन कौन से नियम सुबह से शाम तक के आप लोग को जरूर करना चाहिए ये मैं बताऊंगी, और आगे इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कितने बजे नहाने का शुभ मुहूर्त है, स्नान दान का, और आप लोग को लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, वो भी आप लोग अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा तिथि के दिन सुहागिन महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पुरुष को भी आज के दिन बाल न कटवाएं, नाखून नहीं काटने चाहिए। महिला को बाल नहीं धुलना चाहिए। यदि जरूरी नहीं हो तो बाल में कंघी करने से भी बचना चाहिए। आज के दिन पीला सिंदूर बिल्कुल न लगाएं, फूल की भी आज के दिन नहीं लगाया जाता है। आज विष्णु भगवान का दिन है, तो यदि आप लोग विष्णु भगवान का व्रत नहीं करती हैं, जैसे पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करती हैं, तो आज आप लोग अपनी प्रतिमा पर ही पीले फूल, पीले चंदन से विष्णु भगवान को अवश्य सजाएं, क्योंकि शरद पूर्णिमा जो होती है वो एक विशेष होती है। आज के दिन चंद्रमा से जो किरणें आती हैं वो अमृत के समान होती हैं। इस रोशनी में आज के दिन रात्र में बना करके खीर रखी जाती है। जो चावल से बनी खीर होती है उसको रखा जाता है। और अगले दिन कुछ जगहों पे ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक मास का स्नान करना शुरू करते हैं तो इस अमृत के समान ये जो खीर हो जाती है, इसको खिला करके पवित्र करके तब वो लोग 1 महीने का कार्तिक स्नान शुरू करते हैं। और कुछ जगहों पे, क्या सभी जगहों पे ये मान्यता है कि यह अमृत के समान हो जाती है। तो बच्चों को जब खिलाया जाता है तो कहा जाता है बच्चा यशस्वी होता है, तीव्र बुद्धि का होता है, और इससे जो शरीर में रोग होते हैं वो समाप्त होते हैं और निरोगी काया मिलती है। तो ये अवश्य आप लोग कार्य करें। यदि कभी भी नहीं किया होगा तो इस बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार का नया कार्य शुरू करने में, पूजा पाठ में कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि 2 मास वगैरह नहीं लगा था। तो इस बार यदि आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य चंद्र के उजाले में खीर रखिए। खीर जैसे कहाँ रखनी चाहिए, छत पे रखिए, बालकनी यदि खुला हो तो रखिएगा, इसलिए कि वो खीर जो है खोल के ही रखनी चाहिए। अब खोलने में आप तो ये मत समझ लीजिएगा कि पूरा जो जिस चीज में बांधा जाता है, इयररिंग वगैरह में बांध दीजिएगा, नहीं तो मान लीजिए नीचे फर्श वगैरह पे रखेंगे तो कोई जीव जंतु जूठा कर देगा। लेकिन जब बांधिएगा भी तो कीड़े मकोड़े ऊपर से न गिरे, इसके लिए एक पतला सूती कपड़ा लेकर के, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, धोती वगैरह का पतला कपड़ा, कॉटन में भी मोटा कपड़ा आता है, तो ऐसा कपड़ा बांधिएगा कि जिससे ओस की बूंदें साफ उस खीर में छन के जाए और जो भी रोशनी है वो साफ उसमें जाए। ऐसा कपड़ा बिल्कुल मत बांधिएगा जिससे रोशनी ही न पास कर पाए। इस चीज का ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद से इसको बांध दीजिएगा, नीचे मत रखिएगा ताकि जीव जंतु जूठा करें। और सुबह जब उठिएगा तो स्नान ध्यान करके इस खीर को लेकर के अपने बाल बच्चों में, परिवार में जो भी आपके संबंधी आसपास हैं जो नहीं रखे हैं, सबको बांट दिया जाता है। ये प्रसाद स्वरूप हो जाता है। तो इस प्रकार कीजिएगा। और जो लोग आज के दिन व्रत करते हैं तो वो 16 तारीख को ही व्रत करेंगे पूर्णिमा का। और सुबह में सबसे पहले आप लोग को उठ जाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि हमारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो अमावस्या तिथि पितरों के लिए होती है, पूर्णिमा तिथि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होती है। आज के दिन अपने घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव सुबह सवेरे अवश्य कीजिएगा। और शुद्ध आज के दिन अपने घर में पूरी सब्जी खीर बनाया जाता है, जो माता लक्ष्मी को सबसे पहले उसका भोग लगाया जाता है, तत्पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है। जो लोग आज के दिन व्रत रहते हैं चंद्र को अर्घ देते हैं, तो चंद्र को दूध से या जल से जिससे आप अर्घ देते होंगे दे करके और वो अपना व्रत खोलते हैं। तो आप लोग जो जैसे आप लोग रहते होंगे, कुछ लोग होते हैं कि व्रत कथा के बाद खा लेते हैं, तो आज ही आप लोग को अपने घर सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहलाना है। तो आप लोग जितने टाइम पे सुबह से शाम तक के सभी पवित्र ही समय है, करा सकते हैं। अब जो लोग स्नान दान सिर्फ करते हैं वो क्या करेंगे, तो उनको 17 तारीख को सुबह में शुभ मुहूर्त मिल रहा है। समय बता देती हूँ, 4:43 से 5:33 तक आप लोग को स्नान का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। तो आप लोग 17 तारीख को ही स्नान कीजिएगा। दान के लिए स्नान के तत्पश्चात ही आप लोग कुछ निकाल लीजिएगा, कुछ भी दान कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले किसी चीज का दान करें, लेकिन अन्न का दान सर्वोत्तम माना जाता है। उसमें कुछ मुद्रा रख करके अन्न अवश्य दान कीजिएगा। और ये पहले से ही रख लीजिएगा। स्नान करने के बाद सभी सामग्रियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। इस प्रकार से दान कर लीजिएगा। आज के दिन हो सके तो आंवले के वृक्ष के पास दीपक अवश्य जलाइए। अब वो लोग जो लोग लक्ष्मी साधना करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आज के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर साक्षात भ्रमण करने के लिए आती हैं। तो उनको समय मिल रहा है 16 तारीख को रात्र में 11:42 से 12:32 तक, यानी कुछ 17 तारीख भी आ जाएगा। तो यदि आप लोग लक्ष्मी माता की साधना करते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो रात्र में करना पड़ेगा। अन्यथा यदि आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो शाम के समय भी आप लोग जो खीर बनाए हैं उनसे भोग लगा करके माता लक्ष्मी को और थोड़ा सा हवन माता लक्ष्मी के मंत्रों से अवश्य कीजिएगा। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि पर अवश्य हवन करना चाहिए। कुछ न करें तो हवन अवश्य करें, आप इसका लाभ जरूर अपने जीवन में देखेंगे। कंगाल भी राजा की तरह जीवन जीने लगता है। आप लोग आजमा कर इसको देख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा उपाय है और ये आजमाया गया उपाय है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी बातें बताती हूँ और वही चीज़ें बताती हूँ जो कि आपको भ्रमित न कर पाए और जो कि हमारी परंपरा में शामिल है और जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया, जो हमारे शास्त्रों में है। तो फुल वीडियो आप लोग को मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।